बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब ठीक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं चिट चैट विद एमएस, आई मीन चिट चैट विद मोहम्मद सजवानी साहब। बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक, लेट्स वेलकम सजवानी साहब ऑन द बोर्ड। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल इज वेल एट योर एंड सर। जी, अल्लाह का करम है। सलीम साहब, आपको पता है जब मैं छोटा था तो एक बार अम्मी जो है वो मुझे अक्सर ये कहा करती थी हम सबको कि अल्लाह ताला ने दो कान इसलिए दिए कि तुम ज्यादा तवज्जो से सुनो और एक जुबान इसलिए दी है कि तुम कम बोलो। शायद वो उस वक्त इसलिए कहा करती थी कि हम बहुत ज्यादा टॉकेटिव थे, लेकिन आज हमें जो दो कान या ज्यादा सुनने की अहमियत है उसकी इफादियत के ऊपर बहुत सी किताबें मिलती हैं, बहुत सा लिटरेचर मिलता है। डू यू एग्री विद दिस? Of course, yes, and today we are going to talk about this thing only. आज हम बात करेंगे स्पीक लेस एंड लिसन मोर। और ये अच्छा। सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट लाइफ में भी इसका उतना ही फायदा है, जो कि हमें इसका एहसास होना चाहिए। तो हम इस पर आज बात करना चाह रहे हैं कि हम कैसे कम बोलें और ज़्यादा सुने। और चूंकि बहैसियत कौम हम एक जज्बाती कौम है, और जो हाल हमारे टीवी टॉक शोज का होता है 8 से 9, हम्म। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप ज़रूर उसको उन शोज को देखें बारी बारी। एंड इंशाल्लाह अजीज बहुत जल्द आप बीपी के मरीज बन जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस पर बात करते हैं थोड़ी देर में। मेरा ख्याल है लेट्स पार्क इट हियर। लेकिन टॉपिक हमारा यही है कि जिसमें हम कहें कि वी मस्ट फाइंड and and an understanding. In fact, we need to understand what is speaking less and listening more. नहीं, पहले तो शहजाद, क्वेश्चन ये आएगा। पहला क्वेश्चन तो मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि आपने ये टॉपिक चूज क्यों किया आज? ये बताइए। इसका बहुत सारे रीजंस हैं। मेरा ख्याल है कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के भी हम जो है वो बहैसियत कौम, जिस तरह मैंने कहा कि हम्म। जज्बाती तो हैं, और हम बहुत बोलते हैं। अ, हम्म। चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो इवन फैमिली भी हो। आई मीन somebody wants to dominate, or someone means the person who is driving the show, or who is handling the household or whatever. I mean, आप कारोबार में भी देखें आप। खैर यहाँ तो मैंने जब मैं नया नया इस्लामाबाद मूव हुआ था तो मुझे हैरत होती थी कि दुकानदारों को तो बेचने ही नहीं आता। चीजें कैसे बेचते हैं ये लोग? आई मीन दे आर लीस्ट बॉदर्ड एज कम्पेयर टू हम्म। कराची। वहां तो आप साड़ी खरीदने जाएं तो वो दुकानदार बेचारा खुद साड़ी पहना के दिखा रहा होता था, और उसमें वो कितना बुरा लगता था वो एक अलग बहस है। लेकिन आई मीन दे यूज्ड टू डू टू दैट एक्सटेंट कि जी बंदा जो है वो निकल ना जाए। बराबर में बहुत सारे जैबोनिसा स्ट्रीट पे इतनी सैकड़ों दुकानें हैं, तो वो यहाँ से छूट गया तो वो फिर हमें मिलेगा नहीं। तो ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग। लेकिन यहाँ मैंने आके देखा कि मार्गला के जो है वो रंगीन मौसम में पीपल, और ये इंतहा जो है वो हमें नजर आती है जब हम रमजान शरीफ में देखते हैं दुकानदारों के पास जाते हैं। वो तो बेचारे अदमुए होते हैं रोजा रख के। दे डोंट वांट टू टॉक टू यू। आई मीन खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना तो नहीं खरीदो। लेकिन जनरल टेंडेंसी जो है वो मैं देखूं जिसको कि हमारी सोसाइटी में ये है प्रॉब्लम कि हम बोलते बहुत हैं और सुनते कम है। तो इसमें हम्म। ये कि मतलब पीपल वांट टू इन्फोर्स कि जी वो जो कहना चाह रहे हैं वो सही है और आप मेरी सुने, बजाय इसके कि मैं आपकी सुनूं। तो ये एक मुद्दा है जिस पर आज हम बात करेंगे। सजवानी साहब, मुझे बताइए, अगर ये मुद्दा है और हम इस पे बात करना चाहते हैं तो व्हाई टू स्पीक लेस एंड लिसन मोर, व्हाई? सबसे पहले तो मैं आपको कुरान शरीफ की एक आयत की तरफ हमारे सुनने वालों और देखने वालों को की तवज्जो दिलाऊंगा। सूरतुन निसा की आयत नंबर है 148, 148। उसमें अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, बुराई के साथ आवाज बुलंद करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, और इसके अलावा भी सुनने के बारे में
कमोबेश अच्छी खासी, अगर मैं नंबर ना कोट करूं तो सेफ रहूंगा, लेकिन खासी आयतें हैं कि जिसमें अल्लाह देखने वाला और सुनने वाला है। ऐसी बहुत सारी आयत नजर आती हैं जिसमें यह नहीं कहा जाता कि अल्लाह बोलने वाला और सुनने वाला है। अल्लाह देखने वाला और सुनने वाला है, समीउल बसीर, जो कि कुरान शरीफ में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो वो हमारे लिए एक मेरा ख्याल है आगही है कि आप सुने और देखें, बोलती थोड़ी सी बंद रखें, ताकि वो जो है वो आपके लिए एक दानिशमंदाना फैसला है। तो ये एक रीजन है। और दूसरा, मैं एक इब्राहिम लिंकन का एक कोट पढ़ा था। वो कहते हैं कि जी, बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट ऑफ अ फूल देन टू स्पीक आउट एंड रिमूव ऑल डाउट्स। कि बेहतर है कि आप को लोग अगर अहमक समझते हैं तो समझने दीजिए, बजाय इसके कि आप इसको प्रूव करें बोलकर। तो इसमें बिल्कुल। बेहतरी यही है कि लोग अगर आपको अहमक समझ रहे हैं या नादान समझ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसका इजहार न कीजिए ऊट पटांग बोल के। तो बोलना असल में एक बहुत बड़ा फन है। और अब आपको कॉन्वर्सेशन का रूल अगर हमने पढ़ा हो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, आपको याद हो कि जिसमें ये कहा जाता है कि 80% इज लिसनिंग एंड 20% इज स्पीकिंग। तो ओके। कॉन्वर्सेशन का ये रूल नंबर 1 है। जी शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ जो है ना, मैं बचपन से खुद बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट कहलाया जाता था अपनी सराउंडिंग्स के अंदर, और उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा शाय था, मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत घबराता था, नॉर्मल गेट टुगेदर के अंदर भी मैं बोलता कम था, और मैं इसका रेसिपिएंट रहा हूँ तमाम तरह के रेजिस्टेंस और तमाम तरह के क्रिटिसिज्म का, बीइंग लेस इन स्पीकिंग। हाउ डू यू टेक द पर्सन हु स्पीक्स लेस एंड लिसन मोर इन टुडेज सोसाइटी? I think to me society can think whatever it wants to, लेकिन ये एक पर्सनल ट्रेड है। आप देखें, आपको लोग बचपन में लोग इंट्रोवर्ट समझते थे, और आज आप जो है वो जाने माने जो है वो कोच हैं और मेंटोर हैं और पब्लिक स्पीकर हैं। और सारी उम्र आपने, बल्कि अगर सारी उम्र तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा वक्त आपने सेल्स में गुजारा है, जहाँ पे लोगों को एक्सट्रोवर्ट ही रहना होता है, कि जिसके अंदर जो है वो आप लोगों के बीच में जाएं। और सेल्स पिच जो है वो, और सेल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आई मीन एवरीबडी कांट डू दैट। तो वो आप देखिए कि जहां पर आपको बोलने की जरूरत महसूस हुई, वहां आपने की। जहां आप जो है वो फालतू गप्पीबाजी में और गप्पे मारने में और इन चीजों में, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, दैट्स परफेक्टली फाइन टू मी। आई मीन लोग समझते हैं कि जी बड़ा गहरा बंदा होगा, जो बचपन में या यूथ में जो नहीं बोलते, या उनसे कहते होंगे कि जी, उनके बारे में ये कहते हैं कि जी ये या डरपोक है, या बुज़दिल है, या शाय है। आई मीन these are several names that are associated with a person who speaks देखिए less. सिरवानी साहब, इसमें एक इशू और भी है। फॉर एग्जांपल, जिस पोजीशन पे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे हैं, यू वर इनटू द सिचुएशन जहाँ पे बहुत से लोगों को सिलेक्ट करके आपने एक किसी बंदे को जो है वो टॉप पे लेके आना है। तो बीइंग द जुडिशरी मेंबर, आप लोग भी तो ये देखते होंगे कि ये बोर्ड रूम स्पीकर है या नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात को सही तरह से सोशलाइजेशन में मिंगल अप हो सकता है या नहीं। आई हैव लॉस्ट फ्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन माय करियर बिकॉज ऑफ दिस ट्रेट। शहजाद, जहां तक लीडरशिप की बात है, डेफिनेटली यस। आई मीन हम ट्राई करते थे कि शायद लोगों को हम अपनी इंटरनल मैनेजमेंट मीटिंग्स में अपॉर्चुनिटी देते थे कि या वो वीडियो लिंक पे या फिर लाइव आकर प्रेजेंटेशंस दें। शुरू में एक दो मरतबा, 2-3 मरतबा, बल्कि हो सकता है कुछ ज्यादा मरतबा, दे यूज्ड टू फ्रीज, या फिर जो है वो बोल नहीं पाते थे। लेकिन यू सी, वी आर ऑल नॉट बोर्न पब्लिक स्पीकर्स। हम, ये ट्रेट है जो कि एक्वायर्ड नॉलेज है, जो सीखना पड़ता है, और लोग सीख जाते हैं। तो कुछ धक्के खाने के बाद हमने भी बहुत कुछ जिंदगी में वही ना खाक छान मारी है, तब जाके हम यहाँ पहुंचे हैं। तो वो हमने लोग सीख जाते हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स में बोलने का। आई नो लोग बाज दफा जो है वो हमारे मुझे याद है, हमारे पास
शुरू में काफी गोरे थे जो बॉसेस थे, तो वो तो यूं चुटकी बजाते हुए जो है वो दो नंबरियां पकड़ लेते थे कि जी सामने वाला झूठ बोल रहा है, एंड दे वाह! यूज्ड टू कन्फ्रंट देम। तो हुँ, वो भी बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि आप अगर बहुत अच्छा बोलते हैं और आप उसके नतीजे में ब्लफ मारें और झूठ बोलें, तो आप हुँ। पकड़े जाते हैं इवेंचुअली। तो आज हम उन चीजों पे भी बात करेंगे कि कहाँ पर भी मतलब कहाँ कितना बोलना, और वो बड़ा नपा-तोला निज़ाम है इसका भी, कि जिसमें हमें जो है वो कब, कहाँ, कैसे, क्यों बोलना है और कैसे बोलना है। तो ये तमाम जो है वो ट्रेड्स हैं जिस पर हम थोड़ी देर में आएँगे। जी शहज़ाद। ओके, सजवानी साहब, मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि जो अल्फ़ाबेटिकल स्पेलिंग्स हैं ना, अगर आप उनको गौर करें, तो लेसन के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको अगर आप डेवलप करें, तो वही अल्फ़ाबेट्स जो हैं, वो एक लफ्ज़ बनाते हैं जो कि साइलेंट है। लिसन और साइलेंट के स्पेलिंग्स सेम है, उनका सीक्वेंस डिफरेंट है। तो ये आपको इस बात की निशानदेही करता है कि आप अगर सुनना चाहते हैं, तो आपको पहले खामोश होना पड़ेगा, और दोनों काम एक वक़्त में नहीं हो सकते। इसी चीज़ को देखते हुए सुनने की जो लिसनिंग एबिलिटी के एडवांटेजेस हैं, उनको अगर मैं गौर करना चाहूँ, तो मैं आपसे पूछूँगा कि व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द माइंड क्या आते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग मोर एंड स्पीकिंग लेस? थैंक यू शहज़ाद, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और आपकी बात से ही मुझे एक कोटेशन याद आता है जिन किसी साहब ने कहा कि साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। साइलेंस, खामोशी अल्लाह की ज़बान है। तो आप देखें कि अल्लाह जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हमसे मुखातिब होते हैं। एक तो किताब के थ्रू, कुरान शरीफ के थ्रू, अपने रसूल के थ्रू, हुँ, लेकिन वरना आई मीन वी डोंट सी गॉड टॉकिंग टू अस डायरेक्टली, ही हुँ, सीज एंड ही लिसन्स। तो वो ट्रेट जो कि अल्लाह मियाँ के है, और अगर आप देखें कि कुरान शरीफ में और जो हमें अल्लाह के 99 नाम हैं, जो मैंने कहा समी और बसीर जो हैं, ये दोनों अल्लाह के नाम हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि और बहुत सारे लोग अपने नाम ये रखते हैं अपने बच्चों के नाम, अब्दुल हुँ। बसीर, अब्दुल समी। तो ये सारे जो है वो आई थिंक वी देयर इज अ लेसन फॉर अस टू पे अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट एज वेल। जहां तक आपने एडवांटेजेस का सवाल किया, कि सबसे पहले शहजाद जिस पर हम बात करेंगे कि नॉलेज इज एवरीथिंग, एंड द फर्स्ट एडवांटेज जिसकी हम बात करें वो ये कि गिविंग इन्फो एंड रिसीविंग इन्फो, इसमें हुँ, हमें थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की जरूरत है। बाज दफा हमसे जितनी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, और ये इंटरव्यूज में भी होता है, जॉब हुँ, इंटरव्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, कि मैंने देखा है कि आपसे जितना सवाल किया, आप अगर उससे ज्यादा जवाब देते हैं, तो यू बिकम एट टाइम्स यू कम इनटू अ फिक्स, कि ये मैंने क्या, मतलब उन्होंने पूछा क्या था और मैंने क्या जवाब दिया। तो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल कि आप कितनी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है और कितनी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। तो ये एक सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जो कि हमें देखना है। एंड देन एडवांटेज जो कि हमें सोचना चाहिए कि डोंट रिवील एवरीथिंग टू रिग्रेट लेटर, कि उतना कि आप रिग्रेट, आप उससे उतनी इंफॉर्मेशन ना, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करें, शेयर ना करें, जिसके लिए आपको बाद में परेशानी का सामना हो या दुख हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है शहजाद, जिसमें हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और तीसरी चीज जो कि हमें सोचने वाली है कि डोंट जस्ट से एनीथिंग। आई मीन बाज दफा हमारा मत्था घूमा हुआ होता है, और हम जो है वो उसके नतीजे में बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन जमाना जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त मरहम है बहुत सारी चीजों का। हम अपनी यूथ में, और बल्कि मैं तो यूथ के बाद भी काफी अरसे तक आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी रैश, एंड समटाइम्स हुँ, आई स्टिल एम, व्हेन आई गेट आयरेट, जिसको इरिटेटेड कह सकते हैं आप, कि जी आई मीन जैसे ना कोई चिंगारी लग गई, किसी ने तन बदन में कोई कुछ ऐसी बात की कि जिससे तन बदन में आग लग गई। ये वाली सिचुएशन होती थी बहुत ज्यादा, एंड आई यूज्ड टू रिएक्ट वेरी फास्ट। तो माय हुँ, मेंटोर्स कोच्ड मी ऑन दिस, एंड सजेस्टेड मी कि जी आई मीन ऐसी सूरत में 1 से 10 तक गिने, अच्छा, ठीक। या कोई तस्बीह जो आप पढ़ रहे हैं वो आप हुँ, पढ़ना शुरू कर दें, दुआ मांगना शुरू कर दें, या अपना लैपटॉप पे आपको कोई एक अजीब व गरीब ईमेल आ गई है जिस पे आपने अपना सर धुन रहे हैं इस टाइम पे,
आप उसका फ्लैप बंद करें और थोड़ी देर के लिए आप घूम घूम लें, यहाँ से वहां वॉक कर लें, या फिर किसी और चीज में मुतवज्जा हो जाएं। उसी लम्हे आप ईमेल का जवाब ना दें। जो हम कहते हैं ना कि डोंट जस्ट से एनीथिंग या डोंट राइट एनीथिंग, क्योंकि उस लम्हे में जबकि आपका सर घुमा हुआ है और अगर आपने उस लम्हे जवाब दिया तो वो तबाही ही होगा और कुछ नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जी ऐसी की तैसी मैं इसको अभी जवाब देता हूं। देखो सिर्फ अंग्रेजी वो लिख सकता है, मैं तो फिर बाहर का पढ़ा हुआ हूं, मैं तो उससे अच्छे अंग्रेजी लिख सकता हूं। तो आई मीन हेल विद दिस एंड हेल विद दैट। तो हम जो है वो उस टाइम पे रिएक्ट ना करें, उस टाइम पे आप जाने दें उस लम्हे को। वो लम्हे आप 5 मिनट बाद अपनी जहनी कैफियत देखेंगे, वो बिल्कुल बल्कि यकसर मुख्तलिफ होगी और आप उसका जवाब जो है वो उसमें मध्यम जवाब पाएंगे। एंड मैंने आपको इब्राहिम लिंकन का जो है वो बता दिया उसका कॉल। देन व्हेन यू स्पीक पीपल विल लिसन। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन यहां पर भी सप्लाई और डिमांड का उसूल जो है वो जहन में रहना चाहिए कि डिमांड कितनी है। आप जो है वो लोग आपको सुनना ही नहीं चाह रहे और आप जनाब 1.5 घंटा आपने ले लिया। बाज दफा आप सोचें, लोग तकरीर करते हैं टेलीविजन पे आके, खास तौर पर हमारे सियासतदान, लो पीपल आई मीन, या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही होती है। तो हमारे पास तो अब सहूलत है ना, पीटीवी का जमाना तो नहीं है कि आप चैनल स्विच करें एंड यू गो टू नेटफ्लिक्स और यू वांट टू गो टू सम अदर चैनल जहाँ पे कोई आप अच्छी चीज सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिसन, अंडरस्टैंड एंड वैलिडेट। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि पहले सुने, उसको समझें और उसको वैलिडेट करें। अब वैलिडेट, कल में मुझे एक साहब ने फोन किया कराची से, एक अच्छे खासे इदारे के वो हेड ऑफ एचआर हैं, बड़े इदारे के पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा सजवानी ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है। खैर मेरी राय कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी बहुत से लोगों के बारे में। तो मैंने कहा कि कभी कॉलेज के जमाने में आपके टीचर जो है उनमें से कोई याद है आपको जो बहुत अच्छा बोलता था। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, उनका काम ही यही था, वो कहता है। तो मैंने कहा इनका भी काम यही है, बिकॉज इनके पास प्रैक्टिकल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो अच्छा बोलते हैं और लोग उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन वो एक बबल है और बबल जो है वो आपकी वॉलेट की तरह है जिसमें पैसे चंद दिन तक रहते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं, फिर आपको एटीएम जाने की जरूरत पेश आती है। तो ये सोचिएगा कि अगर आप समझते हैं कि जी आपके क्राउड में 1000 बंदा बैठा है और 1000 बंदा क्लैपिंग कर करके उसने जो है वो छत सर पे उठा ली है और आप बहुत बहुत बड़े कामयाब हैं, लेकिन वो कितना देर का असर होता है इस चीज का। आपके पास आपका एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, आपके एक्शंस बोलने चाहिए बजाय इसके कि आपके अल्फाज बोलें। तो ये जो है वो चंद चीजें थी और जिस पर हमने बात की। ये एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू द रीजंस, बल्कि सॉरी जो चीजें हमने बताई हैं मैंने एक्चुअली गलत हेडिंग अपने पास लिखी हुई थी। दीज वर द रीजंस। इफ यू अलाउ आफ्टर अ क्वेश्चन देन आई कैन गिव यू एडवांटेजेस क्विकली। हाँ, एडवांटेजेस भी बताइए और ये बताइए कि इन एडवांटेजेस का कॉर्पोरेट कल्चर या कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर कितना एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो एडवांटेजेस इन जर्नल एंड देन एडवांटेजेस इन कॉर्पोरेट लाइफ इन पर्टिकुलर सर। शहजाद, डेफिनेटली हम चूंकि ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट सेक्टर को ही ज्यादातर एड्रेस कर रहे होते हैं जी। तो इसमें सबसे पहले जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि न्यूज शोज में जिस तरह हम देखते हैं, आई मीन माजरत के साथ वो तूफान बदतमीजी ही होता है कि जिसमें, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, मैंने पड़ोस में भी देखा है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी मुझे इत्तेफाक हुआ बांग्लादेश में कुछ अरसा काम करने का। और इंडिया तो खैर यहाँ पर चैनल्स, उनके न्यूज चैनल एक जमाने तक आते रहते थे और आज भी यूट्यूब पे उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं। एक दूसरे के ऊपर कुर्सी मारना और जो है वो गिलास पानी का फेंक देना और हाथापाई करना और वो जो दींगा मुश्ती है। सबसे पहले ये कि थिंक बिफोर यू स्पीक, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और अदरवाइज इन आवर लाइव्स।
we need to be very choosy. अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि somebody is stingy or somebody is miser in how does he speak or how does she speak. They are thoughtful. They want to weigh and they want to communicate. और ऐसे लोग जो हैं वो उनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। मैंने देखा कि अगर आप कुछ लोगों से खास तौर पर इंटरव्यूज में या अगर आप काउंसलिंग सेशंस में या मेंटोरिंग सेशंस में या कोचिंग सेशंस में आप एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस पे, आर्टिफिशियल नहीं, एक अच्छी सी स्माइल देकर आप अगर बंदे को तवज्जो से सुन रहे हैं तो that is also, I mean, in a way of showing that you are listening and you are attentive, instead of looking at your phone and looking at attending phone calls in the middle or signing papers or whatever. That is a real disrespect. सबसे पहले think before you speak. Second point, listen before jumping to conclusions. होता क्या है कि बाज दफा शहजाद हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम नताइज फौरन अक्स कर रहे होते हैं और बात शुरू में हम नया सवाल अपने जहन में तैयार कर रहे होते हैं. that is not something we should be doing generally when we talk. इसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल मिसाल के तौर पे कि अगर आपके किसी जूनियर ने या किसी कॉलीग ने अगर आपसे कोई बात कही है तो आप फौरन से जो है वो उसको नीचा दिखाने के लिए आपने काउंटर जवाब तैयार कर लिया या आपने फौरन से उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया कि यार ये तो बकवास है. तो ये सारी जो हरकतें हैं दे लेट अस डाउन. ये बहुत जरूरी अमल है कि जब हम किसी को सुनते हैं तो वही जो दो कान और एक मुंह वाली जो बात है उसके साथ दो कान के साथ वही जो बात के समीउल बसीर की जो मैं बात कर रहा था कि दो आंखें भी अल्लाह मियां ने दी हैं तो वो दोनों एक साथ फंक्शन करनी चाहिए. और मुंह जो है वो कभी कभार जहां जरूरत है, कहीं कोई आपकी ओपिनियन नहीं मांगता फिर भी अपनी राय जनी कर देते हैं. तो और मैंने देखा है कि मेरे जाती एक्सपीरियंस में ये शामिल है कि जहां पर आप गैर जरूरी बोलेंगे वहां आपको लोग डिच करेंगे, वहां पर आप जो है वो एम्बैरेस फील करेंगे. तो इसलिए बेहतर है कि कम बोलें और कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें. देन अगर हम तीसरी बात पे आए कि कम बोले और अच्छा बोले, और ये हम दोनों के हक में है नॉट आज के सेशन के हवाले से बट अदरवाइज टू, क्योंकि हमारा काम ही यही है जिसकी हम रोटी खाते हैं. लिमिट टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट. तय कर लें कि क्या चीज अहम है. अब इसकी कई मिसालें हो सकती हैं लेकिन गैर अहम चीजें भी हम बोल जाते हैं. मिसालें हम देना शुरू कर दें तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे और इम्पोर्टेंट उससे ज्यादा, और दूसरा ये कि जब आप सुन रहे होते हैं लोगों को, वहां पर आप अपनी एक आपको मौका मिलता है कि गेट टू नो पीपल बेटर. जब आप उसमें आपको फायदा होता है कि उसमें आप टैलेंट भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप उसके अंदर जो है वो विजडम भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसमें आप लोगों का फ्यूचर, फॉर एग्जांपल अगर आप बॉस हैं तो आप उस एम्प्लॉय का फ्यूचर या करियर पाथ भी तय कर रहे होते हैं कि ये कहाँ आगे जाकर हमें नजर आएगा कि शाइन करेक्ट कर रहा है बंदा अगर वो अच्छा बोल रहा है. तो मे बी आई मीन दीज कुड बी सम ऑप्शंस जिसको आप वे कर रहे होते हैं जब आप लोगों को सुन रहे होते हैं. जी सर, ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई हैं, एक तो शुरू के रीजंस थे, और रीजंस में जो हमने बात की मैं अगर उसको क्विकली रिकैप करूं कि गिव इन्फो वर्सेस रिसीविंग इन्फो, फिर था हमारे पास डोंट रिवील एनीथिंग टू रिग्रेट लेटर, फिर था डोंट जस्ट से एनीथिंग, एंड फोर्थ था व्हेन यू स्पीक पीपल विल लिसन. दिस वाज सप्लाई एंड डिमांड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट वाज लिसन, अंडरस्टैंड एंड वैलिडेट. फिर हमने एडवांटेजेस की बात की. थिंक बिफोर यू स्पीक, listen before jumping to conclusions, limit to what is important, and get to know others better. जी शहजाद. ब्यूटीफुल. थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, और लिसन बिफोर जंपिंग इनटू एनी कंक्लूजन. दूसरा बंदा जब बोल रहा हो तो आप ये ना सोचें कि आप एक खास स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचे और उसकी बात अभी अधूरी हो. तो लिसन फर्स्ट कंप्लीटली.
और फिर बताया इन्होंने कि लिमिट टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी के ऊपर इत्तेफाक करें। मेरा ख्याल है सजवानी साहब ने बहुत खूबसूरती से इन चीज़ों को सम अप किया है। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि व्हेन एवर वी स्पीक we must make sure that our words and communication goes and passes through 3 security gates। और वो 3 सिक्योरिटी गेट जो हैं, जब भी आप कोई अल्फाज बोलने लगे तो आप सबसे पहले इमेजिन कर लें, विजुलाइज कर लीजिए कि आपके 3 सिक्योरिटी गेट्स हैं जिनसे उन अल्फाज ने पास होके आगे निकलना है। तो सबसे पहला गेट जो है वो ट्रुथफुलनेस का है कि जो कुछ आप बात कर रहे हैं क्या वो सच है या नहीं। तो अगर वो सिक्योरिटी गेट पास नहीं होता तो फिर बाकी तो आगे बात रहती नहीं है। तो इफ इट इज ट्रुथ, go ahead to the second security gate, and second security gate tells us that is it necessary right now to speak about it। क्या वाकई इस वक्त उस सच को बोलने और शेयर करने की जरूरत है या नहीं। इफ इट इज सो तो आप दूसरे सिक्योरिटी गेट को भी पास कर लें। और फिर फाइनली तीसरा सिक्योरिटी गेट आपको ये बताता है कि आप सच बोल रहे हैं और वो सच इस वक्त बोलना जरूरी भी है। तो अब तीसरा सिक्योरिटी गेट ये कहता है कि आपके अल्फाज क्या शाइस्ता और मुनासिब हैं, या आप अपने अंदर की एंगर और टेम्पर जो लूज कर रहे हैं वो वाले अल्फाज यूज कर रहे हैं। तो ऑलवेज यूज वाइज वर्ड्स जिनके ऊपर जैसे आपने भी बोला कि बाद में रिग्रेट ना हो। These 3 security gates, I have often used them while communication, and I have received marvelous results out of it. With this, I would thank you very much once again for such a nice topic and sharing of your wisdom. Let us know about last minute advice from yourself to our audience before we depart today. Thank you, Shadad. The last minute advice would be that we all are blessed with gifts of talking, language. We express our feelings, we express our emotions, we express our ideas, we express our words and vocabulary. But always remember, don't overuse it. That is the message for today. And I hope that we will pay some attention in our lives to this aspect. And trust me, we will benefit from what we talked about, और उससे आपको नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह फायदा ही होगा। जी, ओवर टू यू शहजाद। मैं तो आपके हवाले कर चुका था प्लेटफॉर्म अल्लाह हाफिज करने के लिए, बट बिफोर वी गो रहमान साहब का आखिरी कमेंट ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैनी पीपल आर शाय ऑफ स्पीकिंग बट आर फुल ऑफ टैलेंट। How we can engage them to speak, because by just asking they restrict themselves to smallest of the answers to avoid crowd comments। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सजवानी साहब जो फुल ऑफ टैलेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ इस बोलने के और मुनासिब ना बोलने का जो तजर्बा है उससे बचने के लिए वो हमेशा चुप या बोलते हैं, और यही वो मौका होता है जहाँ पे हम बहुत सा अच्छा टैलेंट लूज कर बैठते हैं। तो अहमद रहमान साहब का आपसे सवाल है कि हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अहमद, मेरा ख्याल है कि जिन जिन इदारों में हम काम करते हैं, या एटलीस्ट कुछ लोग जिस तरह आजकल अपनी मैं अगेन the proper example would be that in our organizations, when we ask some shy people to come and make a presentation, तो अच्छी खासी उनकी हालत टाइट होती है। और मैंने देखा बोर्ड रूम्स के बाहर जो है वो लैपटॉप लेके चक्कर लगाने वालों को मुझे याद है, जो कि बाज दफा वो जो रिहर्स कर रहे होते उस टाइम पे। दिस इज इम्पोर्टेंट, और उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो जो है वो अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रेस करें। लेकिन मैनेजमेंट ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन, दिस गाय और अ गर्ल, दिस एम्प्लॉय इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। So, I mean, don't shoot all your guns at him or her in the very first presentation. इसी तरह लोगों की encouragement होती है। We as leaders need to give them pat on the back और उनको appreciate करना कि जी well done। ये areas हैं जिन पर आप और थोड़ी सी मेहनत करें। कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त पावर पॉइंट बनाते हैं, लेकिन उस पावर पॉइंट को इस्तेमाल कैसे करना है उनको वो नहीं आ रहा होता है। कुछ लोग जो है वो पावर पॉइंट में काफी माठे होते हैं, लेकिन उनका बोलना बहुत अच्छा होता है, तो वो अपने जो है वो नोट्स में से काम चला लेते हैं। लेकिन जहां पावर पॉइंट का कल्चर है वहां पर डेफिनेटली वी नीड टू, बट इट डजंट कम ओवरनाइट। अहमद रहमान साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि द लीडर्स मस्ट एनकरेज यू
एंड यू ऑल्सो नीड टू गेट एनकरेज्ड, और इस चीज को तय कर लें, मान लें कि ये एक एरिया है जिसको आपने इंप्रूव करना है, और Yeah. आपकी मैनेजमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो आप उसको सीज करें, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और उस पर काम करें। तो मिल जो बांट के जो काम होगा तो उसमें बरकत भी होगी, और उसमें जो है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। यू नो, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग, जिस तरह मैंने कहा था अपने किसी प्रोग्राम में शहजाद को, कि ऑन द वेरी फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस आई लिटरली फ्रोज, आई Yeah. कुडंट स्पीक फॉर मोर देन 2-3 मिनट्स। तो ये होता है आपके साथ, और हर एक किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप इस पर मेरा ख्याल है मेहनत की जा सकती है, और नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये वो इल्म है जो हासिल किया जा सकता है, एक्वायर्ड नॉलेज है। विद दिस, Beautiful. थैंक यू वेरी मच शहजाद फॉर योर टाइम, एंड Beautiful. जी। ब्यूटीफुल अहमद, आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि लिमिटेड ऑडियंस के साथ, जो कि आपके वेल विशर्स हैं, एक ऐसा टॉपिक उनके साथ प्रेजेंट करें जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं। यू स्टार्ट विद द लिमिटेड ऑडियंस विद अ फुल ऑफ कमांड इन द सब्जेक्ट, एंड देन द थिंग्स विल प्रोग्रेस एंड विल गो टू द हायर मैग्नीट्यूड। विद दिस, थैंक यू वेरी मच सजवानी साहब फॉर शेयरिंग द विजडम। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।